दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ चेक। बेसिकली टाइप्स 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो चेक आता है वो है बियरड चेक। तो शुरुआत करते हैं। बियरड चेक बेसिकली सबसे ज़्यादा रिस्की चेक होता है। इसे नेगोशिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब अकाउंट होल्डर बियरड चेक से पैसा निकाल सकता है, सिंपल है। इसके अलावा जिसके नाम से चेक काटा जा सकता है वो पैसा निकाल सकता है। मान के चलिए अगर किसी थर्ड पर्सन को ये चेक पा जाए या उसको ट्रांसफ़र किया जाए तो वो थर्ड पर्सन भी चेक से पैसा निकाल सकता है। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा रिस्की चेक है, इसलिए बियरड चेक का यूज ट्रस्ट के आधार पर ही करना चाहिए। सेकंड जो चेक है वो है हमारा ऑर्डर चेक। तो बात करते हैं ऑर्डर चेक के बारे में। ऑर्डर चेक बेसिकली सबसे ज़्यादा सेफ़ है, नेगोशिएट है, मानते हैं। लेकिन ऑर्डर चेक किसी के नाम से काटा जाता है। जिस पार्टी या फर्म के नाम से चेक काटा जाता है वो इस चेक से पैसा निकाल सकता है। ये भी नेगोशिएबल है। यदि चेक कैरी करने वाला जिसके नाम से चेक काटा गया है, अगर वो चाहे तो चेक को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए अकाउंट होल्डर या फिर चेक कैरी करने वाले की सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। बैंक चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन बैंक ट्रस्ट फैक्टर और इंक्वायरी। तो थर्ड चेक आता है क्रॉस चेक। बात करते हैं क्रॉस चेक के बारे में। क्रॉस चेक बेसिकली आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अपर साइड में 2 लाइन बना दी जाती हैं। इसका मतलब होता है कि चेक से कैश पेमेंट नहीं लिया जा सकता। कोई भी चेक से कैश पेमेंट नहीं ले सकता। बेसिकली इसका यूज़ अकाउंट में पैसे लेने के लिए किया जाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का एनकेशमेंट नहीं ले सकते हैं। चौथा टाइप आता है दोस्तों, इसी का अदर टाइप है अकाउंट पे चेक। ये भी इसमें भी अपन अकाउंट में ही पैसा लेते हैं, लेकिन एक सिंपल सा डिफरेंस अकाउंट पे चेक और कैश चेक में, क्रॉस चेक में ये है कि अकाउंट पे चेक में केवल जिसके नाम से चेक काटा जाता है वो ही पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सिमिलरिटी क्या है अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक में। क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक दोनों में ही पैसा एनकेशमेंट नहीं किया जा सकता, अर्थात कैश नहीं लिया जा सकता। दोनों में ही खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं अगले टाइप्स की, ट्रैवलर चेक। जी, ट्रैवलर चेक बेसिकली यदि हम फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं, विदेश में फ़ॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है, तो ट्रैवलर चेक किसी भी बैंक द्वारा हम इशू करवा सकते हैं। किसी भी देश की मुद्रा में कितने भी अमाउंट में अपन ये प्री ऑर्डर देके बैंक से चेक इशू करवा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिनको अपन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगला टाइप है दोस्तों ब्लैंक चेक। एक खाली चेक जिसमें किसी भी प्रकार की पार्टी का नाम ना लिखा हुआ हो को हम ब्लैंक चेक कहते हैं। अब म्यूटिलेटेड चेक, एक ऐसा चेक जो पूरी तरह डैमेज हो, जिसका यूज़ अपन नहीं कर सकते आगे, जो बैंक लेने से इनकार कर दे, ब्लर हुआ हो या फिर ऑयली हो या फिर सारी चीज़ें मिट चुकी हों, जिसका यूज़ या बैंक प्रोसेस नहीं कर सकता, इसको कहेंगे म्यूटिलेटेड चेक। अगला टाइप है पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसा चेक जो आगे की डेट, आज की तारीख से आगे की तारीख में काटा गया हो अकाउंट होल्डर के द्वारा, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, तथा लिखी गई तारीख आने पर ही इस चेक का प्रयोग कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक हमेशा डेट आ जाने पर ही एनकेशमेंट किया जा सकता है या अकाउंट में ट्रांसफ़र लिया जा सकता है। अगला टाइप है दोस्तों गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट में या केवाईसी नाटक में बड़े बड़े चेक प्रदान किए जाते हैं, जो कि विनर होता है उसको। तो बेसिकली ये चेक जस्ट डिस्प्ले है, जो कि दिखाने के लिए होता है।
इस तरह के चेक हम बैंक को प्री ऑर्डर देके कुछ एक्स्ट्रा पे करके बनवा सकते हैं। अगला चेक टाइप्स है दोस्तों बैंकर चेक। बैंकर चेक बेसिकली सभी व्यापारी वगैरह प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें जो पेबल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो बैंक होता है। इसका पेमेंट कभी भी नहीं रुकता और कभी भी चेक बाउंस नहीं होता। ज़्यादातर लोग इसी को प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें बैंक पेबल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी चेक्स के टाइप समझ में आ गए हों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप किसी अदर प्रकार की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। धन्यवाद।